आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 10 फिजिक्स के यूनिट नंबर 12 के तमाम न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और यूनिट नंबर 12 के अंदर सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, रूबी लेज़र एमिट्स द बीम ऑफ रेड लाइट। एक हमारे पास रूबी लेज़र है जिससे कौन सी लाइट निकल रही है, रेड लाइट हमारी निकल रही है। हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर। और हमें रेड लाइट की वेवलेंथ बताइए कितनी, 694.3 नैनोमीटर। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, हमसे कहा है कि फ्रीक्वेंसी मालूम करो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं। तो वेवलेंथ को मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 694.3 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो मैंने लिखा 694.3 एज इट इज़ लिखा और मल्टीप्लाई करा दिया। नैनो आपका क्या है, प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -9 और मीटर मैंने एज इट इज़ लगा दिया। और साथ में स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है, क्योंकि आपकी रेड लाइट निकल रही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, डेटा में आपको खुद से लिखनी है। और फ्रीक्वेंसी हमसे कहा है कि मालूम करो। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। एफ हमें मालूम करना है, एफ की जगह पर मैंने एफ रख दिया। और वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, 694.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब स्टूडेंट्स ये वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा तो वी की वैल्यू से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो एफ हमारा बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 694.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स आप डिवाइड करना कैलकुलेटर से, तो आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी 4.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। तो यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 12 के अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल न्यूमेरिकल था जो कि मैंने आपको करा दिया। अब हम करते हैं अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास अनसोल्व्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग अ 15.0 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशंस, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। हमसे कहा है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कितनी होती है, 15 माइक्रोमीटर। 15.0 माइक्रोमीटर का मतलब स्टूडेंट से 15 माइक्रोमीटर। हमसे कहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी मालूम करो। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। वेवलेंथ को मैंने यहाँ पर लैम्डा से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 15 माइक्रोमीटर। और माइक्रो मेरा स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रीफिक्स है और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6। तो 15 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया प्रीफिक्स की वैल्यू से, यानी 10 की पावर -6 और मीटर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू हमने पुट की 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। f को मैंने एज इट इज़ रखा क्योंकि f हमें मालूम करना है। और वेवलेंथ की वैल्यू मैंने पुट की 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। वेवलेंथ की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर f से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके v की वैल्यू से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो f हमारा बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 हर्ट्ज़। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमसे कहा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। कौन सी रेस की हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, अल्ट्रा वायलेट का मतलब होता है यूवी रेस। यूवी रेस की हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और हमें यूवी रेस की क्या बताई है, वेवलेंथ बताई है कितनी, 193 नैनोमीटर। और ये भी बताया है कि यूवी रेस हमारी कहाँ पर यूज़ हो रही है, लेज़र आई सर्जरी के अंदर। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू को मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 193 नैनोमीटर। एन की जगह हम क्या रखेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर -9, क्योंकि नैनो हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो वेवलेंथ की वैल्यू बराबर हो जाएगी 193 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मीटर।
और स्पीड को मैंने यहाँ पर यानी स्पीड ऑफ लाइट को v से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। तो फिर से स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी का फार्मूला लगा देंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो मैंने v की वैल्यू पुट की 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। f को मैंने एज इट इज़ रखा क्योंकि f हमें मालूम करना है। और वेवलेंथ की वैल्यू मैंने पुट कर दी 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से वेवलेंथ की वैल्यू f से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके डिवाइड होगी। तो f हमारा बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइड बाय 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करना कैलकुलेटर से, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 हर्ट्ज़। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव्स। हमसे कहा है कि वेवलेंथ मालूम करो एक रेडियो वेव्स की, और रेडियो वेव्स की हमें फ्रीक्वेंसी बताई है कितनी 100 मेगाहर्ट्ज़ इन एन एमआरआई यूनिट। एमआरआई यूनिट का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि दिमाग से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसे हम कहते हैं एमआरआई यूनिट, जैसा कि नीचे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इस मशीन से जो रेज़ निकलती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बताई है 100 मेगाहर्ट्ज़। अब स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है 100 मेगाहर्ट्ज़, और मेगा मेरा यहाँ पर क्या है प्रीफिक्स है। मेगा की वैल्यू होती है 10⁶। तो मैंने 100 को मल्टीप्लाई करा दिया 10⁶ से और यूनिट लगा दिया फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़। और स्पीड ऑफ लाइट को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है। तो कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से हम स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है v = f लैम्डा। v की वैल्यू मैंने पुट की 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और f की वैल्यू मैंने पुट की 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर f की वैल्यू लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके स्पीड से डिवाइड होगी। तो वेवलेंथ हमारा बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ के। इन दोनों वैल्यूज़ को जब स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 3 मीटर। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज़ 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। हमसे कहा है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान का फासला कितना है 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन। तो कितना टाइम लेगी एक रेडियो वेव निकलने में सन से, टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ, ज़मीन तक आने में। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। डिस्टेंस को मैंने एस से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। और वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, s = vt। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, s की और v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और v की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मल्टीप्लाई बाय t। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर v की वैल्यू t से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके s की वैल्यू से क्या होगी डिवाइड होगी। तो हमारा t बराबर हो जाएगा 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। इन दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से डिवाइड कराना, तो आपके पास टाइम आ जाएगा 496.67 सेकेंड। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। डिस्टेंसेस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर्स। स्टूडेंट हमसे कहा है कि अगर हम स्पेस में बात करें तो स्पेस में आप कह सकते हो प्लैनेट्स के दरमियान का जो फासला होता है उसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर के अंदर। तो लाइट ईयर बेसिकली हमारा यूनिट है डिस्टेंस का। आगे हमसे कहा है द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। तो जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर रही है एक साल में, तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है किलोमीटर में लाइट ईयर का, कि लाइट ईयर का डिस्टेंस किलोमीटर में क्या होगा वो हमें मालूम करना है कि अगर आपकी एक लाइट ट्रेवल कर रही है एक साल में। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस हमें मालूम करना है किलोमीटर में। सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे s = vt। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, एक साल के अंदर कितना टाइम होता है यानी कितने सेकंड होते हैं वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं t के लिए। तो t के लिए स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में बाय डिफ़ॉल्ट हम लेते हैं 365
डेज। तो अब क्या करते हैं, हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 31536,000 सेकेंड। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। अब टी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, वी की वैल्यू भी है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने v और t की वैल्यू पुट की, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू पुट की, इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आई 9.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। लेकिन स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि डिस्टेंस आप मालूम करो किलोमीटर में। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ 10 की पावर 15 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ ब्रेक करके, तो 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, फिर से हमारे पास 10 की पावर 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात भी पता है कि 10 की पावर 3 हमारा क्या है, प्रीफिक्स की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं के। तो 9.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 मैंने एज इट इज़ रखा और 10 की पावर 3 की जगह मैंने लिख दिया किलो, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमसे कहा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और ग्रीन लाइट की वेवलेंथ हमें बताइए 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। वेवलेंथ को मैंने यहाँ पर लैम्डा से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर। और वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम कर दी है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू मैंने पुट की 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और f मुझे मालूम करना है, मैंने एज इट इज़ रखा, और वेवलेंथ की वैल्यू मैंने पुट की 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब ये वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पर f से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके v की वैल्यू से डिवाइड होगी, तो f हमारा बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5.45 हर्ट्ज़। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास क्या है, अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज़। हमसे स्टूडेंट्स कहा है कि घरों के अंदर आपको पता है कि माइक्रोवेव यूज़ होता है, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी हमें बताइए 2.45 गीगाहर्ट्ज़। हमसे कहा है वेवलेंथ मालूम करो इस रेडिएशंस की, यानी इस लाइट वेव्स की जो कि माइक्रोवेव से निकलती हैं। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2.45 गीगाहर्ट्ज़। गीगा हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, और गीगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 9। तो 2.45 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 10 की पावर 9, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज़। वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, और वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेमडा से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड होगी, तो वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी किसके, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करना, तो वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.1224 मीटर। स्टूडेंट बुक के अंदर आंसर आपका मिलीमीटर में भी आ रहा है, या तो आप ये लिखो या मिलीमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट आपका आएगा कहाँ पर, 2 के बाद, यानी 122.4 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 12 के सारे यहाँ पर कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।